हाउ टू सेल विदाउट फीलिंग सेल्सी। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है ना कि जब भी हम बेचने जाते हैं सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई ये बेचने आया है। पर आज के सेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि सेल करते कैसे हैं। एंड आप सेल्स ही भी नहीं लगोगे। एंड देखो, एक चीज तो क्लियर है कि जब तक आप सामने वाले के मन में ट्रस्ट नहीं बना लेते, आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करते, जब तक आपको आपके प्रोडक्ट पे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक आप बेच ही नहीं पाओगे। कन्विक्शन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये सेशन पूरा एंड तक अटेंड करना है। जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप भी जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट में नीचे अपना आंसर लिखना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ही ज्यादा आप एक्शंस भी लोगे। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में आपको प्राइस की बात करनी ही नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ही सिर्फ प्राइस की बात करते हो, देन सामने वाला इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेगा। आपको पुश नहीं करना है। देखो, दो स्ट्रेटेजी होती है सेल्स में जो मैंने सीखी है। एक होती है पुश स्ट्रेटेजी, कि आप सामने वाले को पुश कर रहे हो कि भाई ले लो ले लो ले लो। और दूसरी होती है पुल स्ट्रेटेजी, कि आप उनसे बुलवा रहे हो कि भाई मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें ना हमेशा पुल वाली सेटिंग अप्लाई करनी है। यानी कि सामने वाला खुद से बोले कि हाँ यार मुझे इसकी जरूरत है। राइट। एंड आप अपने स्किल के बारे में बात करो। आपके अंदर क्या स्किल है, आपको क्या आता है, जितना आप उसके बारे में बात करोगे उतना ही ज्यादा आपको सेल्स आएगी। आपको सेल्स तब आएगी जब आप सेल्स के पीछे नहीं भागते हो। राइट। उसके बाद, सेलिंग इज नॉट कन्विंसिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेलिंग का मतलब है कि सामने वाले को बाटली में उतारना। आपने सुना रहेगा ना कि यार इसको बाटली में उतारते हैं, इसको समझाते हैं, इनको पुश करते हैं। बट सेल्स कन्विंसिंग के बारे में भाई है ही नहीं। किसी को प्रेशर देके, किसी का माइंड चेंज करके, किसी को पुश करके, आप ऐसे करके एक बार तो सेल कर लोगे, एक दो बार। बट अगर लॉन्ग टर्म में करना है तो भाई कन्विंसिंग नहीं है। सेल्स इज ऑल अबाउट कि आप सामने वाले को राइट डायरेक्शन दे रहे हो, राइट पर्सन को राइट डायरेक्शन दे रहे हो, ताकि वो एक डिसीजन तक पहुंच पाए। अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया है सामने वाले को स्किल सिखाने में या फिर सामने वाले को समझाने में, तो देन आप जीत चुके हो। अगर आपको वो सेल नहीं भी मिली तो वो भी आप जीत चुके हो, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया है। सिंपल सी बात है। अब वो सामने वाला डिसीजन ले या ना ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ उनका भरोसा जीतना है। आपके प्रोडक्ट की नॉलेज आपके अंदर जितनी भी है वो सामने वाले को ट्रांसफर करना है। सेल्स क्या होता है? सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो आप फील करते हो, जो आपके पास नॉलेज है, वो आप सामने वाले को ट्रांसफर करते हो। और अगर वो सेम कॉन्फिडेंस, सेम कन्विक्शन अगर सामने वाले के पास आ गया, सामने वाले के दिमाग में आ गया, तो वो डिसीजन जरूर लेगा, आप ही के साथ लेगा, किसी और के पास जाएगा ही नहीं। एंड मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जो डिजिटल स्किल्स आप मुझसे सीख रहे हो, ये आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी पर्सन से इतना डिटेल में कभी नहीं सीखोगे। रोज तो कभी नहीं सीखोगे। अगर सीख भी लिया तो फ्री में कभी भी नहीं सीखोगे। एक इंसान बता दो, एक क्रिएटर का नाम बता दो मुझे, जो ऐसे सेशन हर रोज कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे कर रहा है, 1 घंटा कर रहा है, करने के बाद भी एंडिंग में Q&A सेशन कर रहा है। नहीं मिलेगा। लाके खड़ा कर दो मेरे सामने जो फ्री में कर रहा है। ये सारी चीजें मैं फ्री में कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है। लोगों को सिखाना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आज भी थोड़ा मेरा गला खराब है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना आप। तो भाई ये चीज होती है कि आप लोगों को इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो, इतना ट्रस्ट बिल्ड करो कि सामने वाला किसी और के पास जाए ही ना। आप मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जहां पर रहते हो, आप जिस भी एरिया में, सिटी में रहते हो, आपके आजू बाजू में जो किराना स्टोर है, या फिर जो डीमार्ट है, या फिर जो शॉपिंग मॉल है, आप हमेशा ग्रोसरी शॉपिंग या फिर आपका राशन का खर्चा, राशन जो आप लेते हो वो सेम ही दुकान से लेते हो, सेम ही राशन वाले से लेते हो, या फिर सेम मॉल से लेते हो? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्विकली चैट बॉक्स में बता दो, टाइप यस और नो।
चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। यस यस यस, नम्रता जी बोल रहे हैं यस। एवरीवन पे करना है आपको चैट। यस यस यस। क्यों? इतने सालों से आप उसी बनिए से, उसी दुकानदार से अपने घर की शॉपिंग करते हो। आप किसी और के पास जाते ही नहीं हो, क्योंकि भाई आपको ट्रस्ट है उस दुकानदार पे। राइट। सेम मैं भी ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर आगे जाकर आपको एडवांस स्किल सीखनी है, भले उसके लिए थोड़े बहुत आपको पैसे लगे, बट आपके पास दो ऑप्शंस हो गया, तो मार्केट में जाके किसी क्रिएटर को ढूंढना, या फिर दूसरा है जिससे आप सीख रहे हो उसी से सीखना। चॉइस आपकी है। राइट। तो आपको एक नया बिलीफ, एक नया ट्रस्ट सामने वाले के अंदर डालना है, ताकि वो डिसीजन ले सके। सामने वाले को समझो, सामने वाले को है ना फील कराओ प्रोडक्ट। आपको पता है, मैं ना बहुत कम लोग को ये पता है, मैंने कभी बताया नहीं। मैंने बहुत पहले, मतलब आप कह सकते हो 5 से 6 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग भी की है। तो वहां पर जो सोप होते थे, जो फेस वॉश होते थे, उसके डेमोन्स्ट्रेशन देने पड़ते थे। तो मुझे मेरे मैनेजर ने क्या कहा था पता है, कि जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, तो वो साबुन से या फिर जो फेस वॉश से अपने हाथ पे लगा के दिखाओ, प्रोडक्ट को फील करवा के दिखाओ कस्टमर को, ताकि वो ले। इसलिए आपने देखा रहेगा ना, कोई भी मॉल में आपको फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है, पहले फ्री टेस्ट दिया जाता है। अगर आपको वो टेस्ट पसंद आता है, वो फ्री प्रोडक्ट पसंद आता है, देन आप पूरा का पूरा लेते हैं। राइट। तो वो प्रोडक्ट का फील देना सामने वाले को बहुत जरूरी है। फिर अभी आप बोलोगे सर ये डिजिटल कोर्स, ये कैसे हम फील करवा सकते हैं? ये तो जब आप खरीदोगे तभी आपको पता चलेगा। आप दे सकते हो टेस्ट। कैसे? जैसे मैं अभी दे रहा हूं, अभी आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि अगर अक्षय सर इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इतने धमाकेदार सेशन कर रहे हैं, वो भी मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं, हर रोज 1 घंटा अपना टाइम देके कर रहे हैं, एंड फ्री में ही अगर इतनी चीजें अक्षय सर सिखा रहे हैं, तो आगे जाके अगर मैं अक्षय सर को पे करूंगा या फिर उनका पेड प्रोग्राम लूंगा, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही लो, आप मुझसे ही खरीदो। आप दूसरे किसी भी क्रिएटर से भी ले सकते हो, नो डाउट। बट आपको ये 3 चीजें देखनी है उस क्रिएटर में, क्या वो खुद कंसिस्टेंट है, क्या उसको खुद रिजल्ट आया है, एंड तीसरा, क्या जब भी आप उसके पास जाते हो उसके पास सपोर्ट अवेलेबल है। अगर ये 3 चीजें क्रिएटर के पास, यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हो। 4 मिस्टेक दैट मेक्स सेलिंग फील पुशी। ये 4 गलती आप करते हो, इसकी वजह से आपको सेल्स नहीं आती, इसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। ये चीज हमने कल भी सीखी थी। फर्स्ट पॉइंट, पिचिंग टू अर्ली। स्टार्टिंग में ही जब आपसे बात हो रही है, सामने वाला बंदा आपके पास आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, 2-3 मिनट के बाद ही आप अपना प्रोडक्ट पिच कर देते हो कि भाई ये मेरा कोर्स है, आप ले लो। क्यों लेगा? आप बताओ क्यों लेगा वो कोर्स आपका? क्या आपने उसको वैल्यू दी? नहीं। क्या आपने उसकी नीड पूछी? नहीं। क्या आपने उसकी प्रॉब्लम समझी? नहीं। क्या आपने ये जाना कि उसको जरूरत है भी या नहीं? नहीं। बस स्टार्टिंग में ही पिच कर दिया। दूसरा है टॉकिंग टू मच। दूसरा है टॉकिंग टू मच, कि आप 90% बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। आपके फ्रेंड में, रिलेटिव में, फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा आपके आसपास में, 110% बोल सकते हो, कि जो सिर्फ बोलता है या फिर सिर्फ बोलती है, सुनने का नाम ही नहीं लेती। तो सेल्स में भी ऐसा है भाई, कि आपको सिर्फ 10% बोलना है। 90% कस्टमर को बोलने दो। जितना ज्यादा कस्टमर बोलेगा, उससे आपको आइडिया आएगा कि उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने ये डिफाइन कर दी, तो आपको सेल करना इजी हो जाएगा। बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि जब मैं कॉल पे जाऊंगा सर, मैं बोलूं क्या? सामने वाला शांत हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि सामने वाला आपको खुद अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है। तीसरा है सेलिंग फीचर्स। आप बता रहे हो कि आपको ये 10 मॉड्यूल मिलेंगे, इस 10 मॉड्यूल में मैंने ये बताया है। भाई ये तूने किया है, सामने वाले को क्या फायदा होगा? अगर वो आपका कोर्स लेता है, आपका प्रोग्राम लेता है, उसको क्या फायदा होगा?
वो कितना कमा पाएगा, क्या तू उसको सपोर्ट देगा या नहीं देगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल में, कि आप अपने फीचर्स मत बताओ, सामने वाले का बेनिफिट बताओ, कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, उसको क्या फायदा होगा, सामने वाले के फायदे की बात करो, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। बीइंग डेस्परेट फॉर अ यस, बहुत बड़ा डिस्काउंट दे देते। सर 5,000 का हमारा प्रोडक्ट है, आप एक काम करो ना, आज 500 में ले लो। 500 भी नहीं है, छोड़ो यार सर 100 दे दो। भाई 5,000 कहा, 100 कहा। जो अच्छा सेल्समैन होता है वो कभी डिस्काउंट देता ही नहीं है। इंस्टेड वो वैल्यू बताता है कि आप 5,000 तो इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको जो वैल्यू मिल रही है वो लगभग 25 से 30 हजार रुपए की मिल रही है। ये जो कोर्स मार्केट में है, उसकी वैल्यू खुद 15 से 20 हजार है। आपको एक मैनेजर मिलेगा, आपको सपोर्ट टीम मिलेगी, आपको चैट सपोर्ट मिलेगा, आपको ऐप मिलेगा। एंड ये सारा अगर कैलकुलेशन आप करते हो तो इसकी वैल्यू खुद 25 से 30 हजार होती है। बट आज आपको 25 से 30 हजार पे करने की जरूरत नहीं, आज आपको सिर्फ 5,000 देने की जरूरत है। बंदा डिस्काउंट मांगेगा ही नहीं। डिस्काउंट हमेशा वो मांगता है जिसको आप अच्छे से समझा नहीं पाते हो। उसको लगता है कि ये बहुत महंगा है। आप उनको ये बता दो कि ये बहुत सस्ता है, भाई मार्केट में तो कई गुना ज्यादा है इसकी प्राइस। जब तक आप सामने वाले को क्लैरिटी नहीं देते हो, तब तक वो कंफ्यूज ही रहेगा। एक लीड है मेरी, नाम नहीं लूंगा मैं। जून मंथ से लेकर अभी तक, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, 3 महीने हो गए वो कनेक्टेड है मुझसे। सेशन भी अटेंड करती है। उसके बाद हमारी जो 7 बजे वाले सेशन होता है वो भी अटेंड करती है। आज दोपहर का 3 बजे वाला 2 बजे वाला सेशन भी अटेंड करने वाली है, अंकित सर का। डिसीजन ही नहीं ले रही, और मैं भी उसके पीछे नहीं भाग रहा। मैं बस उनको बोलता हूँ क्लैरिटी चाहिए, आ जाओ सेशन में। बोलते है सर माझ्यासोबत फ्रॉड झाला तर। अरे फ्रॉड तुमच्यासोबत कसं होणार, तुम्ही मला सांगा। जेव्हा तुम्हाला रात्री 12 वाजता फूड ऑर्डर करायचं आहे, आप जोमैटो ऐप खोलते हो, जोमैटो ऐप खोल के ऑर्डर करते हो, तभी आपको फ्रॉड नहीं लगता। आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है, आप गूगल पे पे जाते हो, फोन पे जाते हो, पेटीएम पे जाते हो, वहां पर आप ऑनलाइन रिचार्ज करते हो, तब आपको फ्रॉड नहीं लगता। जब आपको किसी एक सिटी से, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप ओला उबेर बुक करते हो, तभी आपको फ्रॉड नहीं लगता। बस जब स्टार्टिंग बात आती है खुद पे इन्वेस्ट करने की, कोर्स करने की, तब ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड लगता है। एंड मैंने ये सारी चीजें उनको स्टार्टिंग में ही एक बार समझा दी थी, बट फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। मैंने उनको एक बार क्लैरिटी सेशन भी दिया था, कि मैंने उनको कहा कि आप जून से लेकर अभी तक आपके पास कोई चेंज आया, उन्होंने कहा नहीं आया। जून से लेकर अभी तक क्या आपने कोई रेवेन्यू एक्स्ट्रा बनाया, बोलती नहीं बनाया। मैंने उनको एक चीज कही कि जितने लोगों ने जून में मेरे साथ स्टार्ट किया था ना, अगस्त आते आते उनको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए, एंड वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे पहुंच गए, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच गए, और आज आप उसी लेवल पे हो। मैंने उनको ये बात समझाई है। बट फिर भी नेगेटिव माइंडसेट, उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है कि ये फ्रॉड है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, मुझे भी मिलते हैं। बट उनके साथ डील करने का तरीका अलग होता है। मैं उनको ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं 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 फ्रॉड नहीं है, आप कर लो, ये कर लो, नहीं भाई मुझे ये आता ही नहीं करना। या फिर मैं उनको पुश करूँ, अब बस एक बार कर लो, नहीं पुश मैंने किसी को आज तक कभी पुश नहीं किया, और ना मैं आगे करूंगा। क्योंकि मुझे पता है, मुझे मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास है, मुझे मेरे मेंटरशिप पे विश्वास है, कि जितने भी लोग मेरे थ्रू पर्सनल मेंटरशिप लेते हैं, फ्रीलैंसिंग सीखते हैं, उनको रिजल्ट आते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 6 महीने, बट आते जरूर है। क्योंकि मैं उनको पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ। राइट, तो हमेशा आपको पुश नहीं करना है सामने वाले को। ट्रस्ट सेलिंग फ्रेमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। वैसे तो रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा ही,
कल की रिकॉर्डिंग अपलोड करते करते मतलब रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई, बट जो मुझे पार्ट कट करना था, स्टार्टिंग के सॉन्ग्स कट करने होते हैं मुझे, तो वो कट हो ही नहीं रहे थे। तो कल रात तक वो रिकॉर्डिंग अपलोड ही होती रही, तो मैं कल की रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं कर पाया। तो आज और कल वाली रिकॉर्डिंग दोनों एक साथ में करूंगा बाद में। ठीक है। द ट्रस्ट सेलिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है ट्रस्ट सेलिंग फ्रेमवर्क? सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये पूछना है। सबसे पहले मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। एक सेकंड। कितने लोगों ने कुछ ना कुछ लाइफ में कभी ना कभी बेचा है, भले वो स्कूल में कंपटीशन में हो, या फिर टिकट सेल करना हो, या फिर खुद की पेन किसी और को दे दी इतने रुपए में। लाइफ में कुछ ना कुछ आपने सेल किया है, या फिर आपकी छोटी सी दुकान थी, अपने मम्मी की, पापा की, रिलेटिव की हेल्प की। नम्रता जी बोल रहे यस, मी। और कितने लोगों को सेलिंग का एक्सपीरियंस है, भले वो एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, कि आपने बेची जरूर है। आपका मोबाइल फोन ओल्ड हो गया था, आपने किसी और को बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया। मी 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 मी। सिद्धू जी बोल रहे मी। जय भीम कांबळे जी बोल रहे मी। अमेजिंग। गौरी जी बोल रहे मी मी मी। अब मुझे एक बात बताओ। गला ज्यादा ही खराब हो गया यार। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ। जब आप वो चीज बेच रहे थे सामने वाले को, क्या आपने उन्हें पुश किया था कि भाई ले लो ले लो ले लो, जल्दी ले लो जल्दी ले लो? क्या आपने सामने वाले को पुश किया था? टाइप यस और नो। श्रेयस जी बोल रहे यस, ठीक है, कोई बात नहीं। जीवन जी बोल रहे नो 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 नो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये फोन है, जूना फोन है, 6 साल हो गए इस फोन को। सामने वाला कॉलेज में है, 11th में है, उसको फोन की नीड है, उसको फोन चाहिए ही अभी। एंड मैंने ये फोन लिया था लगभग 27-28 हजार का, एंड मैं ये फोन अगर उसको 11 हजार में दे रहा हूँ, 27-28 हजार का फोन, सब कुछ वर्किंग है, इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। 27-28 हजार का फोन है, सामने वाला 11th में है, मैं उसको 10 हजार 11 हजार का ये फोन बेच दूंगा। क्या वो लेगा? मैं देखना चाहता हूँ। इस आंसर से मुझे लोगों का माइंडसेट पता चलेगा, क्या वो लेगा? श्रेयस जी बोल रहे यस, लेगा। यस यस यस। क्यों लेगा? क्योंकि भाई नीड है उसको। फोन अभी तक 10वीं तक उसने सिर्फ अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का फोन यूज किया है। उसके पास उसका पर्सनल फोन नहीं है। एंड उसको लेना है ये फोन, ये वो लेगा। पर पता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी लेते वक्त फोन? क्या आएगी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 10 से 11 हजार में ये फोन बेच रहा हूं, उसको लेना भी है। मनी प्रॉब्लम। नम्रता जी ने बिल्कुल सही कहा है। मनी प्रॉब्लम। 11th में है, 16 साल का बच्चा है, उसके पास पैसे ही नहीं है। लेना तो है उसको, वो ले भी लेगा, बट कैसे लेगा? पैसे नहीं है ना उसके पास। मम्मी पापा से ले बोलेगा, मम्मी पापा देंगे उसको, मम्मी पापा की हेल्प लेगा, भाई की, बहन की हेल्प लेगा, और अरेंज करके ले लेगा। फोन ले लेगा भाई, फोन ले लेगा। अगर उसको 50 हजार का आईफोन 10 हजार में भी मिल रहा है ना, वो किसी के घर डाका डालेगा, चोरी करेगा, बट वो आईफोन लेगा 50 हजार का 10 हजार में। बट अगर यही चीज अगर उसको 10 हजार में स्किल सीखने मिल रहा है, उसको नॉलेज मिल रही है, एंड ये स्किल सीख के आगे जाके 10 हजार की स्किल सीख के वो आगे जाके महीने के 25 से 30 हजार कमा सकता है, वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉड हो सकता है ना सर। अगर फ्रॉड हुआ तो मैं कमा नहीं पाया तो? भाई आप मोबाइल फोन लोगे, उसमें तो वापस से रिटर्न आरओआई आएगा ही नहीं, जब तक आप वीडियोस नहीं बनाओगे, जब तक आप उसको मोनेटाइज नहीं करोगे तब तक। बट स्किल सीखकर तो आपको गारंटी है कि पैसे आएंगे, स्किल सीखने के बाद आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। मेरे मेंटरशिप के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई स्किल सीखते हो, आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है, क्योंकि मैं आई डिजिटल प्रिनर कंपनी के साथ काम करता हूँ। एंड वो खुद ही क्लाइंट्स देते हैं भाई।
मान लो वीडियो एडिटिंग आपने सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आप हमारे ही पोर्टल पे लॉगिन करते हो एंड अपना काम बताते हो कि मैंने ये काम किया है, एंड आपको आपके काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। महीने के 40 से 50 हजार लोग कमा रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, स्किल सीखकर। उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था? 20 27, 20 से 27 हजार। पर यहाँ पर माइंडसेट क्या होगा? नहीं, पैसे नहीं है। एंड ये वही लोग हैं जो मैंने बताया ना, आईफोन अगर 50 हजार का 10 हजार में मिल रहा है तो आज ही अरेंज करके कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी माय फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। लाइफ में प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। अभी सेशन चल रहा है, सेशन के बीच में अगर आपके दोस्त का फोन आया शायद आप नहीं उठाओगे, बट सेशन के बीच में आपके मॉम डैड भाई बहन का कॉल आएगा, आप उठाओगे। क्यों उठाओगे? प्रायोरिटी। लाइफ में प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपके लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है ना, कुछ पॉसिबल नहीं। एंड सेम चीज सेलिंग में भी होती है। प्रायोरिटी, अगर उसको नीड है, प्रायोरिटी उसका है कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो वो लेगा। ट्रस्ट का क्या मतलब है? टी का मतलब है टारगेट, यानी कि राइट पर्सन को टारगेट करो। आर का मतलब क्या है? रिवील, कि भाई उसकी रियल प्रॉब्लम समझो। यू का मतलब है अंडरस्टैंड, कि भाई अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम का आपका ये सॉल्यूशन है। एंड अगर आप ये करते हो, देन आपको आने वाले 3 महीने में 6 महीने में ये रिजल्ट मिलेंगे। एंड टी, एस का शो सॉल्यूशन मैंने बता दिया। टी का मतलब है टेक नेक्स्ट स्टेप। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं पता है? पूछते हैं आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो सामने वाला तो ना ही बोलेगा ना भाई। जब आप पूछोगे करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप उनसे ये पूछो कि आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना, कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, वो ये सोचता है कि मैं कौन से पैकेज से करूं। पर जब आप वो बोलते हो कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, उसका माइंड बोलता है कि मत कर। सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत पावरफुल होते हैं सेलिंग में। फर्स्ट टॉक टू द राइट पर्सन। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही लग जाएगा कि ये सामने वाला बंदा राइट पर्सन है भी या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये राइट पर्सन नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, अगले लीड पे काम करो। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, कल के सेशन में, कि राइट पर्सन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने रील में क्या बोला था, अगर किसी को याद है? मैंने अपने रील में बोला था कि मैं पहले 50 लोगों के लिए फ्री बैच स्टार्ट करने वाला हूं, बट 50 में से आज कितने लोग आए हैं? मैक्सिमम 14 15 12। इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो बाकी 30 35 लोग थे, वो राइट ऑडियंस है ही नहीं, उनको स्किल सीखना ही नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। जबकि ये ऐसे सेशन के लिए लोग पे करते हैं 2 2 3 3 हजार रुपए, एक सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है ना। मैं सच में बता रहा हूँ, फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए जब लोग पे करते हैं ना, तो वो अटेंशन पे करते हैं, सीरियसनेस आती है। बट अगर फ्री वाले चीजों में भी आपको वैल्यू दिखने लग गई, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं, आप इतने लक्की हो, मैं सच बता रहा हूँ, आप इतने ज्यादा लक्की हो कि आप ये फ्री चीजों की वैल्यू कर रहे हो। बट एक चीज तो आप मुझे जरूर मानोगे, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ and मुझे सभी से रिप्लाई चाहिए। 12 के 12 लोग, मुझे सभी से रिप्लाई चाहिए। ये जो मैं सेशंस फ्री में कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे 12 बजे, फ्री में जो सेशंस कर रहा हूँ, उसके अंदर जो आपको वैल्यू मिल रही है, क्या वो वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपीज है या नहीं है? यस और नो, सिर्फ मुझे एक बात बता दो। थैंक यू सो मच। सभी का यस आया मुझे। एक भी
एक भी पर्सन ने नो नहीं बोला। एक भी पर्सन ने नो नहीं बोला। क्योंकि यही चीज दिखाती है कि आप सीरियस हो। कल फेस्टिवल है, कल रक्षाबंधन है, अगर आप चाहते तो आज छुट्टी ले सकते थे, सेशन में नहीं आ सकते थे। आप कोई ना कोई बहाना बना सकते थे, चाहो तो आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते थे। पर फिर भी आपने ये चुना कि आज मैं अक्षय सर के सेशन में जाऊंगा, सेशन में जाके कुछ ना कुछ नई चीजें सीखूंगा। क्योंकि भले ही सेशन फ्री है, बट इस सेशन में जो मुझे मिलती है वो वैल्यू 1 लाख से भी ज्यादा ऊपर है। कि अगर मैंने ये वैल्यू पूरे की पूरे मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट कर दी, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। हर हफ्ते 2 से 3 फीडबैक वीडियो आते हैं मेरे पास, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड वो वीडियो फीडबैक में ये बोलते हैं कि सर आपके फ्री वैल्यू की वजह से मैं अपने सलून में ग्रोथ ले पा रही हूँ। आपके फ्री वीडियोस की वजह से मैंने एआई स्किल्स सीखे। आपके फ्री सेशंस की वजह से मैं एआई से वीडियो बना पा रही हूँ। आपके फ्री सेशन की वजह से मैं वीडियो एडिटिंग कर पा रहा हूँ। आपके फ्री सेशंस की वजह से सर मैं मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, मेरे वीडियोस पे व्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको ये सेशंस फ्री में मिलके लोगों को इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, तो भाई आपको भी करना ही है। कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको मेरे लाइफ का एक सीक्रेट बताऊं, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाइफ से सीखा है। अगर सब लोग यस बोलेंगे तो ही बताऊंगा, वरना टॉपिक पे आ जाऊंगा। लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मैं बताता हूँ आपको। अगर सब लोग यस लिखेंगे तो ही, वरना मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा वापस। सिर्फ एक ही का यस आया है, यानी कि वापस से टॉपिक पे आना पड़ेगा। यस 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 यस, चलो ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 ही मिनट लूंगा। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पास जॉब नहीं थी। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। एंड जब मैं कॉलेज में था, हम लोग का 7 लोगों का ग्रुप था। 7 के 7 में से 6 लोगों को जॉब मिल चुकी थी, मुझे जॉब नहीं मिली थी। क्योंकि तभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक थी। जितने भी इंटरव्यूज में मैं जाता था, जितने भी इंटरव्यूज में, फर्स्ट राउंड क्लियर, सेकंड राउंड क्लियर, जब थर्ड राउंड होता था इंटरव्यूअर के साथ बात करने का, मुझे 2 इंटरव्यूअर ने क्या कहा पता है? अक्षय, यू हैव अमेजिंग स्किल्स। अक्षय, यू आर वेरी टैलेंटेड, बट अक्षय, यू नीड टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको अक्षय बोलना नहीं आता, आप हकलाते हो। एंड मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ, सच्ची में मैं हकलाता था। मुझे बोलने की स्किल ही नहीं थी मेरे पास। जैसे आप अभी कॉन्फिडेंटली देख पा रहे हो ना, मैं बोल पा रहा हूँ। तभी भी स्किल आती ही नहीं थी मुझे। नॉलेज था यहाँ पे, यहाँ पे पता था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बट जब भी सामने वाला पूछता था, ब्लैंक। एक इंटरव्यूअर ने ये तक कहा, जॉब इज नॉट मेड फॉर यू। ये जॉब आपके लिए बनी नहीं है। एंड उसने सही कहा था, जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस बना है। एंड दूसरे इंटरव्यूअर ने क्या कहा था? कि यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सही कहा था उसने, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आज मेरा कम्युनिकेशन का कोर्स है, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है। इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में अभी बना रहा हूं। जितने लोगों ने हिंदी में लिया है उनको मराठी का भी मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सही कहा था उन्होंने। एंड वो जो गिल्ट था ना मेरे अंदर, कि हमारा 7 लोगों का फ्रेंड का ग्रुप था, 6 लोगों को जॉब लग चुकी है, मुझे जॉब नहीं लगी, एक पर्सन को। अंदर से इतना टूट गया था मैं, इतना टूट गया था। ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अब क्या करूं। घर पे मम्मी इंतजार कर रही है कि बेटा इंटरव्यू देने गया है, जॉब लग जाएगी उसको, पहली सैलरी आएगी। कुछ नहीं हो पाया। 6 महीने के बाद मुझे एक जॉब लगी, मेरी पहली सैलरी थी 11,800। पहली सैलरी 11,800, 6 महीने के बाद जॉब लगी। 6 महीने मैंने किया जॉब, मजा नहीं आ रहा था वहां पे। फिर उसके बाद लग गया लॉकडाउन।
लॉकडाउन में फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल सीखने की, क्योंकि लॉकडाउन के समय में इतना टाइम मिला ना मुझे कि मुझे पता चल गया कि भाई मुझे अभी खुद को इम्प्रूव करना है। वो सर ने कहा था ना, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, नॉट मेड फॉर जॉब, वो सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। खुद को दिमाग में बैठा लिया कि कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखा, एंड मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके स्पीच देने की। एंड यू वुड बी प्राउड टू नो कि तब से लेकर 2020 से लेकर 2026 तक आई हैव डिलीवर्ड 160 प्लस वर्कशॉप, यानी कि 160 प्लस वर्कशॉप मैंने ऑल ओवर इंडिया दिया है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एंड वो भी नॉर्मल वर्कशॉप नहीं था, 2 दिन का वर्कशॉप था, वहां पर जाना था, पूरे 2 दिन सिखाना था, वहां पे स्टे एंड ऑल सारी स्कूल कॉलेजेस अरेंज करके देते थे, लंच डिनर सब कुछ उनके साइड से, मुझे बस जाना है, लोगों को सिखाना है एंड वापस आना है। एंड इसका कंक्लूजन ये है, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कि आपको अपने लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आपके पास, लोग बोलते हैं ना, बैकअप होना चाहिए, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो। मेरे पास तो कोई बैकअप था ही नहीं, मुझे पता है कि मुझे करना ही था। क्योंकि एक चीज बताता हूं मैं, अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका हो सकता है अलग हो। अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन है ना, तो आपको हमेशा हमेशा ये लगेगा कि अगर ये चीज नहीं हो पाई ना, बिजनेस मेरे से हो नहीं पाया ना, जॉब तो है ही, ये नहीं हो पाया ना, अगर मेरे से स्टडीज नहीं हो पाई ना, पापा का बिजनेस है, मम्मी का बिजनेस है, या फिर किसी रिलेटिव का बिजनेस है, कहीं ना कहीं किसी दुकान पे नौकरी करूंगा, बैकअप ऑप्शन है ना आपके पास। पर जब आपके पास बैकअप ऑप्शन होता ही नहीं है, तो आप सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो है यही है, ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपका लॉस है। अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, अभी मैं फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूं, एंड मेरे दिमाग में सेकंड थॉट है ही नहीं, मेरे दिमाग में सेकंड थॉट है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बैकअप ही नहीं है। एंड मेरे पास ना बैकअप पहले भी था। मुझे लगता है कि मैं हमेशा सक्सेसफुल इसलिए रहा हूं, बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि मेरे पास बैकअप था ही नहीं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बिजनेस है, बिजनेस करना है, सेशंस लेने हैं, लोगों को सिखाना है, लोगों को राइट डायरेक्शन देना है, एंड आगे बढ़ना है। तो कंक्लूजन यही है मेरे लाइफ लेसन से, कि बैकअप ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। टाइप एग्री अगर आप मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो एन लिख देना, अगर एग्री करते हो तो टाइप ए या फिर एग्री। थैंक यू सो मच नम्रता जी, सिद्धू जी, जीवन जी। एंड मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे रिजेक्शंस मिले, मुझे इंटरव्यूअर ने रिजेक्ट किया, मुझे जॉब नहीं मिली, उसी के बदौलत मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ, उसी की बदौलत मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुई, उसी के बदौलत मुझे जोश टॉक में जाके कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के ऊपर सेशन देना पड़ा, उसी के बदौलत मुझे रितेश अग्रवाल जो कि ओयो रूम्स के फाउंडर है उनसे अवार्ड मिला, उसी के बदौलत मुझे दो दो यूट्यूबर के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं अपने रिजेक्शंस को हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट। सो यही लाइफ लेसन था जो मुझे आपको देना था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जब भी आप सेल्स भी कर रहे हो, सेलिंग भी कर रहे हो, आपको राइट पर्सन के साथ बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे चाहते हो वो, उनका बड़ा चैलेंजेस क्या है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज बताई है कि लोग सॉल्यूशन बाय नहीं करते, लोग सॉल्यूशन बाय नहीं करते, लोगों को ये चाहिए कि भाई उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अगर मैं ये लेता हूं, तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा। जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड उनको कुछ नहीं बताते, तब तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ये देखो नीचे मैंने एग्जांपल भी दिया है। करंट प्रॉब्लम उनके क्या हो सकते हैं, कि भाई मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, बट मुझे लीड्स ही नहीं आ रहे।
अभी प्रॉब्लम क्या है इस सिचुएशन में, कि उनको पता ही नहीं है कि अटेंशन को लीड्स में कैसे कन्वर्ट करना है। उनका प्रॉब्लम ये है, अटेंशन को लीड्स में कैसे कन्वर्ट करना है उनको पता ही नहीं है। अभी डिजायर्ड आउटकम आप उनको क्या दोगे, कि आई वॉन्ट अ कंसिस्टेंट वे टू जनरेट लीड्स। क्या है, आई वॉन्ट अ कंसिस्टेंट वे टू जनरेट लीड्स, कि मतलब मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं जहां से आपको कंसिस्टेंटली हर रोज लीड्स आएंगे, मतलब आएंगे ही। एंड उनसे सवाल पूछो कि अगर लीड्स नहीं आते तो क्या होगा। वो बोलेगा मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। अच्छा, तो बिजनेस नहीं चलेगा तो लाइफ में आपके क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। वो बोलेगा बिजनेस नहीं चलेगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा। अच्छा, ओके, मतलब ये इसका सॉल्यूशन मिलना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो बोलेगा हाँ इंपॉर्टेंट है। तो उनको बोलो, परमिशन लो आप पहले, कि अगर मैं आपको बता दूं कि आने वाले 3 महीने में आप कंसिस्टेंटली लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, तो क्या आप इंटरेस्टेड रहोगे। अगर वो बोले हाँ, तो ही अपना प्रोडक्ट बताना कि देखो ये मेरे पास प्रोग्राम है जो कि 1 साल का है, 1 साल में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, रिजल्ट आपको 3 महीने से आना स्टार्ट हो जाएगा। भाई लेगा वो, जरूर लेगा। एंड एक कठोर सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में लोग अनजान लोगों से ही खरीदते हैं, अपने वाले तो अब से डबल कमाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने ये चीज पर्सनली भी नोटिस किया है। जो हमारे जान पहचान वाले होते हैं ना, आ- जैसे मान लो अगर आपको ट्रैवल करना है, आपका कोई कजिन है या फिर कोई फैमिली मेंबर में ट्रैवल एजेंट है, आप उनके पास जाते हो कि भैया मुझे ना थाईलैंड जाना है, क्या कॉस्टिंग होगी। वो बोलेगा ये कॉस्टिंग होगी, 1 से 1.5 लाख रुपए होगी। आप बोलेगा कुछ कम नहीं हो सकता। वो बोलेगा दूसरों के लिए तो 2.5 लाख है, आपके लिए तो मैं 1.5 लाख कर रहा हूँ। एंड आप ले भी लोगे, वहां पर आप भाव नहीं कर पाओगे। जब आप किसी पहचान वाले से लेते हो ना, आप भाव नहीं करते हो, कभी भी देखना। और सामने वाला भी वही प्राइस बताता है, जो उनको पता है कि ये सामने वाले के पास पैसा है तो वो उतने लेगा ही लेगा। क्योंकि बाकी बाहर से तो आप बार्गेन कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अपने ही लोग अपनों से लूटते हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ। बट जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो हमेशा लॉयल रहते हैं, ट्रस्टेबल रहते हैं, अपनों से ज्यादा। इसलिए आपकी जर्नी में जब आप वीडियो बनाओगे, जब आप सोशल मीडिया पे आओगे, जब आपका कोई प्रोडक्ट होगा, जब आप ऐसे सेशन करोगे, तो आपको सपोर्ट अपने लोग नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट स्ट्रेंजर करेंगे। मेरे इस सेशन में राइट नाउ 12 लोग हैं, 12 के 12 स्ट्रेंजर्स हैं। अभी तो थैंक यू सो मच कि आप सब लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, बट कभी ना कभी मैं आपके लिए स्ट्रेंजर ही था ना। एंड हो सकता है बहुत सारे लोग आए, फर्स्ट सेशन हो, सेकंड सेशन हो, थर्ड सेशन हो, मैं तो आपके लिए स्ट्रेंजर ही हूं ना। आप लोग तो मुझे सपोर्ट कर रहे हो। एक भी कजन, रिलेटिव, फैमिली मेंबर मेरा इस सेशन में नहीं है। अब बताओ, इतना सिंपल है। और क्या प्रूफ चाहिए, राइट। तो आपकी जर्नी में अनजान लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे, अनजान लोग ही आपको आगे लेके जाएंगे, अनजान लोग ही आपके लिए तालियां बन जाएंगे। जो आपके खुद के लोग हैं ना, वो सिर्फ जलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बनो, वो चाहते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स सब चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बनो, बट उनसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं। अगर आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए ना, तो ताना मारेंगे। स्पीकिंग सेंस और नो, यस और नो इन द चैट बॉक्स, सच बताना। चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, चैट बॉक्स में बताना। जीवन जी बोल रहे यस, नम्रता जी बोल रहे यस, रियलमी, यस 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 यस। देखा, यही चीज होती है भाई। नेक्स्ट, सेल द आउटकम नॉट द फीचर। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि आपको फीचर सेल नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कल टीवी का एग्जांपल दिया था,
कि अगर आप टीवी देखने जा रहे हो तो सेल्समैन अगर आपको ये बताता है कि इसकी इतनी बड़ी इंच है, इतना साइज है, आपको इसमें स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, वो सारे तो फीचर्स हो गए ना, बेनिफिट मुझे क्या होगा वो आपको बताने हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप बेनिफिट बताओगे उतना ही ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे। Xiaomi 25082, आप बहुत अच्छी लाइन मार रहे हो, मैं आपको आउट ऑफ लाइन कर दूंगा सेशन से बाहर। एक सेकंड। क्लियर क्लियर ऑल ड्राइंग्स, एनोटेशन में ऑफ करना भूल गया था। डिसेबल, यस। सो आपको फीचर्स नहीं बताने हैं, आपको आउटकम बताना है, आपको रिजल्ट बताना है कि सामने वाले को क्या मिलेगा, कि पहले हफ्ते में क्या मिलेगा, सेकंड हफ्ते में क्या मिलेगा, थर्ड हफ्ते में क्या मिलेगा। जब तक आप सामने वाले को नहीं पता होगा कि उनको क्या मिलने वाला है, वो नहीं लेंगे आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। ठीक है। नाउ डोंट फाइट द ऑब्जेक्शन, अंडरस्टैंड। अगर सामने वाला आपको बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने बीवी से, हस्बैंड से, भाई से, बहन से, पेरेंट से बात करनी है, आप सीधा ये मत बोलो कि नहीं ऐसे कैसे आप बोल दिए। आप उनका ऑब्जेक्शन समझ के लो कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपने फैमिली से बात करनी है, पेरेंट से बात करनी है, आप ले सकते हो डिसीजन। पर आप एक मुझे बात बताओ, आपके पास जो क्लैरिटी है, आपने जो ये 1.5 से 2 घंटे का सेशन अटेंड किया, क्या उन्होंने किया है? वो बोलेगा नहीं। तो क्या उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है? वो बोलेगा नहीं। तो आप 1 से 1.5 घंटे की नॉलेज जो आपके पास है, वो आप उनको कैसे समझाओगे? बोलेगा नहीं सर मैं समझा दूंगा। तो बोलना ठीक है। अगर मान लो उन्होंने ना बोल दिया तो क्या आप नहीं करोगे? डायरेक्टली पूछो कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके भाई बहन, उन्होंने बोल दिया आपसे बात करने के बाद कि वो नहीं कर रहा, तो आप नहीं करोगे? बोलेगा नहीं नहीं मैं करूंगा। तो इसका मतलब है कि वो सीरियस है। अगर वो बोलता है कि हाँ उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो उनके खिलाफ जाता ही नहीं, तो भाई वो सीरियस नहीं है। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि डिसीजन मेकर वो खुद होना चाहिए, भले वो किसी और से एडवाइस ले रहा हो, पेरेंट्स से एडवाइस ले रहा हो, हस्बैंड से, वाइफ से एडवाइस जरूर ले रहा हो, बट डिसीजन मेकर वो खुद होना चाहिए। इसलिए आपको उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछना है कि आपके लाइफ में आपके लिए डिसीजंस कौन लेता है। ये पूछना बहुत जरूरी, राइट। तो सबसे पहले तो सुनना है, सुनने के बाद क्लैरिफाई करना है कि बाबा उनका जो डाउट्स है वो जेन्युइन डाउट है या नहीं है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है प्रूफ के साथ, एंड देन उनको कंफर्म करना है कि बाबा ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्शन है, इसका ये सॉल्यूशन है। ये देखो 3 ऑब्जेक्शन के मैंने आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिए, कि अगर कोई बोलता है इट्स एक्सपेंसिव, अगर कोई बोलता है एक्सपेंसिव, आप उनसे सिंपल पूछो कंपेयर टू व्हाट। आपको ये महंगा लग रहा है, जैसे ये फोन है, आपको ये फोन महंगा लग रहा है, किसके कंपैरिजन में आपको महंगा लग रहा है? उसके पास आंसर ही नहीं होगा। अगर वो बोलता है कि हाँ मार्केट में तो आप 2000 में भी अवेलेबल है, आप 5000 में दे रहे हो, तो आप उनको सिंपल से ये बोलना, अगर आपको पता है कि मार्केट में 2000 में मिल रहा है, तो फिर भी आप यहाँ पर आपने हमारा सेशन अटेंड किया है, आपको पता है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, 5000 में आपको 5 हफ्ते मिलने वाले थे ना, मैं एक काम करता हूँ आपको 2 हफ्ते कम दे देता हूँ, चलेगा आपको? बोलेगा नहीं 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 मुझे तो नहीं चलेगा, मुझे 5 हफ्ते ही चाहिए। तो आपके लिए प्राइस ज्यादा मैटर करती है कि वैल्यू? बोलेगा वैल्यू। तो आप कम वैल्यू के चक्कर में सस्ता प्रोडक्ट लोगे, या फिर हाई वैल्यू विथ हाई रिजल्ट वाला प्रोडक्ट लोगे? बोलेगा हाई वैल्यू। आपने बीट कर दिया ऑब्जेक्शन, महंगा हैगा। एंड उनको सिंपली बोलो, चीप प्राइस ब्रिंग चीप रिजल्ट। क्या बोलोगे? चीप प्राइस ब्रिंग चीप रिजल्ट, एंड अफोर्डेबल प्राइस ब्रिंग्स बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्राइस अफोर्डेबल है, आप बेस्ट रिजल्ट ला के दोगे।
एज सिंपल एज दैट। अगर कोई बोलता है आई नीड टू थिंक, मुझे ना इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आप उनको बोलो कि आपको किस बारे में सोचना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, बोलेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप उनको बोलो अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट का सॉल्यूशन दूं तो आप करोगे, वो बोलेगा हाँ करूंगा। आप एक काम करो, आप टोकन अमाउंट पे कर दो 500 रुपया, एंड रिमेनिंग आप बाद में पे कर देना। सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो। आई डोंट हैव टाइम सर, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो सिंपली उससे पूछो कि आपको जेन्युइनली टाइम की प्रॉब्लम है या फिर आपको प्रायोरिटी इश्यू है, कि आप इसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। इससे रियल ऑब्जेक्शन सामने आएगा। जब तक आप 2-3 बार नहीं पूछते हो ना सामने वाले से, तब तक रियल ऑब्जेक्शन सामने नहीं आएगा। राइट, तो इस तरह से आपको करना है। तो आस्क विदाउट फीलिंग सेल्सी क्या है? अंडरस्टैंड करो, कंफर्म करो, रेकमेंड करो, एंड देन उसके बाद पूछो। ये 4 चीजें अगर आपने कर ली, भाई कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं। लिख लेना ये चीज। एंड आपको है ना, मेन करके आप पूछोगे कि कितने मिनट की कॉल होनी चाहिए या फिर चैट होना चाहिए, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। मेरी जो कॉल होती है वो 10 मिनट के ऊपर नहीं जाती। अगर मैं सेल्स कॉल कर रहा हूं तो मेरी कॉल कभी भी 10 मिनट के ऊपर नहीं जाती। अगर आपकी भी 10 मिनट के ऊपर जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग में 15 मिनट तक फाइन है। 15 मिनट के अगर ऊपर जा रही है आपकी सेल्स कॉल, वो क्लोज नहीं होगी। इतना एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है। मिनिमम 10 to 15 मिनट्स ही होनी चाहिए आपकी कॉल, उसके ऊपर जानी ही नहीं चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्रैक्टिस सेलिंग विदाउट बीइंग सेल्सी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 3 लीड्स आपको हर रोज उनके साथ बातें करनी है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है, उनका सिचुएशन समझना है, उनको क्या चाहिए लाइफ में ये समझना है, एंड उसी के बाद ही आपको अपना प्रोडक्ट, आपको अपनी सर्विसेज उन्हें देनी है। राइट, तो ये सारी चीजें आपको खुद इंप्लीमेंट करनी है। अभी कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे? फटाफट प्रॉमिस कर दो कि भाई मैं आज से ही हर रोज 3 लोगों से बात करना स्टार्ट करूंगा। अगर कल नहीं किया है कोई बात नहीं भाई, आज से करना स्टार्ट कर दो। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं? कम ऑन क्विकली। सिद्धू जी ने प्रॉमिस किया है, देन उसके बाद जीवन पाटिल जी, क्षितिज जी, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, अमेजिंग। क्यूएनए सेशन करने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है, एक सेकंड मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं क्यूएनए सेशन से पहले। अपॉर्चुनिटी ये है कि आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे साथ पर्सनली काम करने की, पर्सनली मेरे सेशंस अटेंड करने की, पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे हर रोज आप फीडबैक ले सकते हो। क्योंकि सेशन में ना 1 to many होता है, जो कि बुरी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली क्यूएनए सेशन करता हूँ एंड आपको थोड़ा बहुत समय मेरा मिल जाता है। बट कैसा रहेगा अगर आपको 30 डेज तक आपको मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट मिले? कैसा रहेगा कि आप वीडियो बनाओ और वीडियो बनाने के बाद आप मुझे भेजो डायरेक्टली, एंड मुझसे पूछो कि अक्षय सर मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो में मैं क्या इंप्रूव करूं, मैं आपको हर रोज इंप्रूवमेंट दूंगा। कैसा रहेगा कि अगर आपके पास हर रोज कंसिस्टेंटली लीड्स आए बिना पैसे दिए? कैसा रहेगा आप सेल्स में एक्सपर्ट हो जाओ? कैसा रहेगा आप कॉन्फिडेंटली आने वाले 5 हफ्ते में बोलना सीख लो कॉन्फिडेंटली? एंड मेरे प्रोग्राम की प्राइस स्टार्ट होती है 10,000 से। 10,000 के नीचे तो मैं लेता ही नहीं, मैं सच बता रहा हूं। एंड ये प्राइस आप सालों के एक्सपीरियंस की कर रहा हूं मैं। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर आप 10,000 क्यों चार्ज करते हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं। आप मुझे एक बात बताना, ये सेम चीज जब आप एप्पल का आईफोन लेते हो तब क्यों नहीं बोलते हो? या फिर जब आप स्कूल में, कॉलेजेस में इंजीनियरिंग फीस के लिए 40-40 हजार, 3-3 4-4 लाख रुपए पे करते हो, तभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज से पूछते हो क्या कि मैं तो बहुत गरीब हूं, आप 3 से 4 लाख रुपया क्यों ले रहे हो? एंड वहां पर भी गारंटी नहीं है कि आपको रिजल्ट आएंगे। कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपको गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता कि आपको रिजल्ट आएंगे, आपको नौकरी मिलेगी। बट यहाँ पर तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर एक
महीना अगर आप मेरे साथ काम करते हो, आपको मेरी एनर्जी मिलेगी, आपको मेरे वाइब्स मिलेंगे, एंड आप नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड 5 हफ्ते तक आपको सपोर्ट भी मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। एंड ये सबके लिए नहीं है, मैं पहले भी बोला था, मैं आज भी यही चीज बोलूंगा। ठीक है, एक सेकंड ना। यस, सिंपल सी चीज है। मैं ज्यादा पिच करने में बिलीव नहीं करता। जो मैंने बताना था मैंने बता दिया है। मैं ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि ज्यादा पुश करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ उन सीरियस लोगों के लिए है जो मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हैं, बहुत मेहनत से, दिल से। कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम मैंने बनाया है, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। प्री रिकॉर्डेड है, सब लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, आपको करना क्या है, एक सेकंड मैं लिंक भी दे देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, इस पे जाना है और खुद को एनरोल करना है। ये पेज नहीं है, एक सेकंड, दूसरा पेज है, एनरोल नाउ। यस, एक सेकंड। मैं आपको कूपन कोड भी देने वाला हूँ, जो जो लोग कूपन कोड यूज करेंगे उनके लिए डिस्काउंट भी है आज। आपको 10,000 पे करने की जरूरत नहीं है, आज 2,000 में है आपको के लिए। यस, मैंने लिंक दे दिया है। पे करने से पहले एक बार देख लो आपको मिलने क्या वाला है। सबसे पहला, फ्री क्वालिटी लीड्स। आप फ्री में लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, जिसकी वैल्यू 2,500 है, वो आपको मिलेगा पूरा ई बुक। इंस्टाग्राम ग्रो करने के तरीके जो मैंने खुद सीखे हैं, उसकी 15 ई बुक मिलेगी आपको 2,500 में। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा आपको 2,500 का। जैसे ही कोर्स कंप्लीट करते हो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक क्विज होता है, वो क्विज आपको पूरा करना है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा मेरे साइड से। ये कोर्स जो आपको मिलने वाला है प्री रिकॉर्डेड है, जैसे मैंने बताया, हिंदी में है, सिंपल हिंदी में। जितने भी लोग हिंदी वाला लेंगे दिसंबर मंथ में या फिर दिसंबर जनवरी में, आपको मराठी वाला भी फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि मराठी वाला मैं अभी बना रहा हूँ। लाइफ टाइम एक्सेस 2,500 का। 30 डे व्हाट्सएप सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया ना, हर रोज आप सेशन देखोगे, हर रोज 1 से 2 मॉड्यूल कंप्लीट करोगे, मुझे मैसेज करोगे कि सर मैंने ये वीडियो बनाया है, आप मुझे फीडबैक दो, मैं 30 डेज तक आपको सपोर्ट करूंगा। उसके बाद भी करूंगा, बट 30 डेज आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। 1,000+ कैनवा टेम्पलेट मिलेंगे आपको, एंड वन इंस्टाग्राम लाइव अपॉर्चुनिटी। आज की जो कॉस्टिंग है इसकी, वो है 1997। 10,000 नहीं रखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इसका पार्ट बने। एंड मुझे एक कूपन कोड है, मैं कूपन कोड आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप ये यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो आप akshaydhone.com पे जा सकते हो, akshaydhone.com, या फिर इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड आपको कूपन कोड यूज करना है, Super50। कूपन कोड यूज करके अप्लाई करोगे। कितनी हो गई प्राइस, अरे यार खत्म हो गया क्या कूपन कोड, Super50। शायद कूपन कोड एक्सपायर हो चुका है, एक सेकंड। Super10, एक सेकंड। अगर कूपन कोड एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों ने ले लिया है, बट कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपको डिस्काउंट देना चाहूंगा। एक सेकंड, मैं अभी के अभी, राइट नाउ, आपके लिए डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल करता हूँ। अगर डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल नहीं रहेगा तो मैं डायरेक्टली आपके लिए क्यूआर कोड अवेलेबल करता हूँ। बट ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आज के लिए है, बाद में कभी ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक सेकंड, मैंने ये कर दिया है। मैं जस्ट राइट नाउ पीसी पे डाल रहा हूँ, जीमेल पे गया मैं। एंड आपको 30 डे जो व्हाट्सएप सपोर्ट मिलने वाला है ना, उसमें मैं आपको पर्सनली फीडबैक तो दूंगा ही। एंड जिसका जिसका वीडियो मुझे पसंद आएगा उनकी स्टोरी पे भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ये इतनी अमेजिंग चीज आज आपको मिलने वाली है। एंड ये मैंने सेंड कर दिया है ईमेल खुद को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, आ चुका है, एक सेकंड में अपना ईमेल ओपन कर रहा हूँ। एंड जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, सिर्फ वही लोगों के लिए है ये। बस वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है।
यस, ये आ चुका है। डाउनलोड कैसे होगा भाई ये? यस, मैं ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। यस, अब मैं ओपन कर रहा हूँ क्यूआर कोड, डायरेक्टली क्यूआर कोड ओपन कर रहा हूं मैं। एंड ये रहा वो कूपन कोड, क्यूआर कोड, जो आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। आप सबको दिख रहा है ना कूपन कोड, सॉरी क्यूआर कोड? एक सेकंड, क्यूआर कोड विजिबल है सबको स्क्रीन पे? इज क्यूआर कोड विजिबल? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्यूआर कोड आप सभी को विजिबल है? यस यस यस। एंड प्राइस 2000 से डायरेक्ट मैंने 997 कर दिए। फटाफट जाओ, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, क्यूआर कोड स्कैन करो। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो पेमेंट का रहेगा मुझे व्हाट्सएप पे डीएम में भेज दो, अलोंग विथ योर ईमेल आईडी। आपको विद इन 1 आवर एक्सेस आ जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगा क्विकली। एंड ये अपॉर्चुनिटी भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, जो मैं सबको तो बिल्कुल भी नहीं देता। आपने देखा रहेगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली लिंक है, वहां से लोग हर रोज 5 से 10 लोग लेते हैं। उनको कूपन कोड पता ही नहीं है। एंड ये सुपर 50 मैंने पहले 50 लोग के लिए दिया था सेशन में ही, तो मेरे ही स्टूडेंट ने ये सुपर 50 अप्लाई करके कूपन कोड ले लिया है, यानी कि 997 में। तो मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हो, कॉन्फिडेंस सीखना चाहते हो, पर्सनली मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो 5 वीक्स का ये प्रोग्राम है। जल्दी जल्दी से स्कैन करो। स्कैन करने का एंड 997 क्या है यार, मतलब आप अगर बाहर अपने दोस्तों के साथ भी जाते हो ना, पार्टी करने जाते हो, आराम से वहां पर 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। एंड वहां पर तो वो 2-3 हजार खर्च करने का तो आपको गारंटी भी नहीं है कि वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको 997 में 5 हफ्ते के लिए पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम मिल रहा है, आपको मेरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है। वरना 997 में कुछ नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता 997 में। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप कर सकते हो एनरोल। एंड अगर किसी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ज्यादा नहीं, मैं बस 2 मिनट लूंगा, और 2 मिनट के बाद हम क्यू एन ए सेशन भी करेंगे। बट अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। लेट मी चेक। यस, 2 लोगों ने एनरोल कर लिया है। 2 लोगों ने एनरोल कर लिया है। मुझे व्हाट्सएप पे भी कर देना भाई, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना अपना स्क्रीनशॉट, क्योंकि इस पे मुझे डिटेल्स नहीं मिलेंगे ना, गूगल पे आपके डिटेल्स नहीं मिलेंगे मुझे। गूगल पे आपका ईमेल आईडी वगैरह नहीं मिलेगा, गूगल पे सिर्फ आपका यूपीआई आईडी रहता है। तो जिन 2 लोगों ने किया है भाई, जिन 2 लोगों ने किया है मुझे व्हाट्सएप कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो अपने ईमेल आईडी के साथ। ये लो भाई, मैं नंबर भी भेज देता हूँ, इस पे कर दो। ये देखो, मैंने नंबर भी भेज दिया है चैट बॉक्स में, इस पे आप जीपे कर सकते हो क्विकली। लास्ट 1 मिनट है, उसके बाद हम क्यूएनए सेशन करेंगे। एंड यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बाहर कभी भी 997 में तो नहीं मिलेगी यार, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इतने कम इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आप 997 के लिए सोच रहे हो, आप खुद सोचो कि आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो सामने वाला बंदा आप पे कैसे इन्वेस्ट करेगा? जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, जब आप सर्विसेज लॉन्च करोगे, सामने वाला आप पे क्यों इन्वेस्ट करेगा, जबकि आपने खुद पे ही इन्वेस्ट नहीं किया है? तो ये अपॉर्चुनिटी भाई जाने मत दो। क्विकली आप एनरोल कर लो। एनरोल करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। एंड अभी हम करेंगे क्यूएनए सेशन। यस, क्यूएनए सेशन। आज एक काम करेंगे, आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में ही पूछ लेना क्वेश्चन, क्योंकि आज बहुत लेट भी हो चुका है। चैट बॉक्स में ही पूछना क्वेश्चन, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर नहीं है किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस, तो हमें इस सेशन को एंड करना पड़ेगा। क्विकली, किसी के कोई क्वेश्चंस है? नो क्वेश्चंस? एक सेकंड ना, जस्ट मुझे एक एक मिनट देना, एक अर्जेंट मैसेज करना है। एंड हाँ, जो जो लोग कल अटेंड किए थे सेशन,
7 बजे वाला अंकित सर का, उनके लिए आज 2 बजे भी सेशन है, तो वो डेफिनेटली आप अटेंड करना, वो बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं उसी के रिलेटेड मैसेज भी कर रहा हूँ ग्रुप पे, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है। इसमें 30 सेकंड देना। किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? एक सेकंड, मैसेज कर रहा हूँ मैं। ओके, बूट कैम्प सेशन अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुके हैं गाइस। यस, मैंने ग्रुप पे मैसेज भेज दिया है मैंने। नो 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 नो, किसी के भी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नो वरीज। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप सेशन के एंड तक रुके, एंड एंड तक रुके ही नहीं, आपने पूरा एंड तक सुना भी, एंड आप सभी ने मुझे प्रॉमिस भी किया, एंड जितने लोग, एक और आ गया है, 3 लोगों ने कर दिया है, 3 लोगों ने कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी मैं सबका नाम लेके जो है सेशन की एंडिंग करना चाहूंगा। 11.2 है हमारे साथ, जीवन पाटिल जी है, क्षितिज जी है, नम्रता जी है, नम्रता भगत जी, सिद्धू जी, सोहम जी, जायोमी 2508, RN03I, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सेशन के एंड तक रहे। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा, लाइफ में एक्शंस लेते रहिए, खुद आगे बढ़ते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करते रहिए। एंड मैं आपको मिलूंगा कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।